पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक परमानेंट रूममेट के लियो एके आनंदेश्वर द्विवेदी। अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म आनंदेश्वर। थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस स्पिन ऑफ अबाउट, क्या एडवेंचर देखने के लिए मिलेगा हमें? तो ये एक कैरेक्टर किरदार है जो परमानेंट रूममेट्स में मिकेश और तानिया का की एक फ्लैटमेट थी, उनका एक ये बॉयफ्रेंड होता है। तो ये कैरेक्टर है, फिर वहां से इसकी कहानी हमने उठाई है। सीजन 2 में हमने कहा था कि ये बहुत अमीर हो गया था, अच्छा। तो वहां से हम ये कहानी शुरू करते हैं कि ये बहुत अमीर हो गया हुआ है और इसकी अपनी जीवन शैली एक तरीके से जीता है। और वहां पे इसके साथ जो है एक और साइबर क्राइम हो जाता है, ऑनलाइन स्कैम हो जाता है। इसको कोई फोन करता है कि कैशबैक के लिए ओटीपी चाहिए, तो कैशबैक के लिए ओटीपी दे देता है। इसके सारे पैसे जो भी इसके घर वर है सब इसका चला जाता है और ये वापस से गरीब हो जाता है और ये सड़क पे आ जाता है। अब हम्म। सड़क पे आ जाता है तो फिर पूरी कहानी इसके सर्वाइवल की है कि ये कहाँ जीता है। इसको पुरुषोत्तम मिल जाता है उसी शो से, एक और कैरेक्टर जो एक कभी ब्रोकर होता है कभी ड्राइवर होता है, वो इसकी मदद करता है। फिर वहां से ये एक शादी में जाता है, कभी एक हॉस्पिटल में रहता है और एंड में डेस्परेशन में ये एक छोटा सा क्राइम करके लॉकअप में बंद हो जाता है। और फिर लॉकअप में चीजें कैसी होती हैं, क्या होती हैं, सो दैट इज द सस्पेंस की शो में एक्चुअली एंड में होता क्या है। तो इस राइट, तो बारे में ये मतलब पूरा रैग्स टू रिचेस टू वापस रैग्स रैग्स एंड में। सर्वाइवल, इट्स हाँ, ये एक तरह से आप समझिए कि सर्वाइवल की कहानी है। एक एक गरीब आदमी जो बहुत अमीर हो गया था, सडनली वापस अमीर से बहुत गरीब हो गया और अब हाँ। सर्वाइव कैसे करना है इसको, ये पूरी कहानी है जी। राइट, सो परमानेंट रूममेट्स में लियो का जो कैरेक्टर था उसकी एक दिक्कत ये भी थी कि उसे ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ दीन दुनिया के बारे में पता है, जबकि वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। एंड उसकी वजह से बहुत सारी मुसीबतें आती रहती हैं। सो क्या जो एडवेंचर्स ऑफ लियो है उसमें भी कैरेक्टर का ये जो आर्क है कहीं ना कहीं एक्सप्लोर हो रहा है? जी जी, बहुत ज्यादा मोस्टली वही एक्सप्लोर हो रहा है कि इसको लगता है कि मेरे को सब पता है, हाँ। मैं कहीं भी रह लूंगा। और जब उसके पैसे भी जाते हैं तो वो उतना परेशान बिहेव नहीं करता। इसको लगता है कि अरे नॉर्मल है, कहीं वो सड़क पे आराम से सो जाता है। इसको लगता है कि सड़क भी मेरा, जैसे मेरे लिए महल है वैसे ही मेरे लिए सड़क है। तो सड़क पे जाके सो जाता है, बस स्टैंड पे जाके सो जाता है। तो वैसे ही करते करते इसको लगता है कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी तो मेरा घर ही है, मैं आराम से रह सकता हूँ। हॉस्पिटल में लोग चिल क्यों नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल में लोग पार्टी क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है इसको। तो इसकी जो अब इसकी जो एक परिभाषा है दुनिया की, वो इसके नजर में सही है पर वो दुनिया के लिए गलत है। और उस वजह से इसकी जिंदगी में क्या परेशानियां होती हैं, इसके साथ क्या होता है, इसके आसपास के लोगों के साथ क्या होता है, उस बारे में हम जानते हैं इस शो में। राइट। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है, इनफैक्ट सीरीज भी आपने लिखी भी है। सो लियो जी। का कैरेक्टर जब आप लिख रहे थे और उसके ये कैरेक्टर आर्क्स जब आप लिख रहे थे, उसके ट्रेड्स जब आप लिख रहे थे, सो कितनी रिजेम्बलेंस या कितने डिफरेंसेस हैं आप में और लियो के कैरेक्टर? मुझ में और लियो में तो बहुत डिफरेंसेस है, मतलब अलग इंसान ही है। पर हाँ, एक ऐसा है कि हमने ऐसे लोग थोड़े थोड़े देखे हैं। हम लोग हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल से आते हैं, तो वहां पे मोटा मोटी लोग ऐसे ही होते हैं, माइनस सम थिंग्स, माइनस द मनी। जो एक आलसपना होता है, जो एक बाउंड्रीज नहीं होती हैं आपस में, बीच में जो एक फिल्टर नहीं होता है, कहीं भी कुछ भी बोल दिया या किसी की कोई चीज उठा के यूज कर ली। तो वो एक हॉस्टल से वो एक चीज आती है, तो उस चीज को हॉस्टल से उस चीज को थोड़ा सा पकड़ा हुआ था। और ऐसा एक कैरेक्टर थोड़ा सा इमेजिनरी भी था कि बहुत पैसे आ जाएंगे तो कैसे जिएगा। उसके पीछे कुछ फिल्मों के इंस्पिरेशंस थे कि अच्छा, अमीर बन गया तो ऐसे ही आदमी जिएगा। तो उसको मिला जुला कर एक एक हमने एक काल्पनिक एक कैरेक्टर ऐसा बनाया था जिसके पीछे हमेशा कोई भी आप किरदार लिखते हैं या कुछ भी आप कहानी लिखते हैं, हम्म। तो हमेशा कुछ ना कुछ रियल वर्ल्ड से आप इंस्पायर होते ही हैं, जो आपने देखा है, आपने जिया है, आपने सहा है। तो वो एक चीज होती है और उसको थोड़ा सा जो जो वास्तविकता होती है उसमें थोड़ा सा और कल्पना ऐड करके कुछ एक अच्छा क्रिएट होता है। तो वही राइट। तरीका हमेशा से लिखने का जी। राइट आनंदेश्वर, लेकिन जिस तरह से परमानेंट रूममेट्स की बात करें तो वो इंटरनेशनली काफी अक्लेम्ड एक सीरीज बन गई। ऐसे में एक स्पिन ऑफ लाना जो कि वन ऑफ द कैरेक्टर्स को लेके है, उसकी कहानी उसकी जर्नी को लेके है, सो वो कितना चैलेंजिंग एक आइडिया रहा? देखिए, चैलेंजिंग तो था ही, बट किया भी इसलिए क्योंकि जनता बहुत ज्यादा उस कैरेक्टर से प्यार करने लग गई थी। लोग उसके हम्म। बारे में बहुत बोलते थे कि भाई कुछ उसके बारे में लेके आओ, या कोई कोई भी एपिसोड आया तो अरे वो दिखा नहीं, वो इतनी देर के लिए दिखा, उसको और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। तो उस वजह से हमने कहा कि नहीं ठीक है, एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं, ये इसको लेकर के एक शो ही डालते हैं कि जनता देखे और खुश रहे। हाँ, इसके अराउंड कहानी बनाना चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि अगेन परमानेंट रूममेट्स में क्या होता है कि बाकी सब लोग
मतलब रियल है, रिलेटेबल है। मिकेश जैसे लड़के आपने देखे हैं, तान्या जैसी लड़कियां देखी हैं, और वैसी परिस्थितियां हम सबने देखी हुई हैं। एक कपल है, उनकी जिंदगी क्या चल रहा है, और उस बीच में ये आदमी एक इंसेन कैरेक्टर आता है, तो वो एक मसाले की तरह लगता है, और आप 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट देख के कि आप खुश होकर घर चले जाते हो, आप माइंड नहीं करते, क्योंकि आप कहानी पूरी कुछ और देख रहे हो। इसमें हम्म। क्या प्रॉब्लम थी कि ये कैरेक्टर की जब दुनिया हम बनाएंगे तो इसकी पूरी दुनिया ही इंसेन होगी। तो जब सब कुछ इंसेन होता है, देन इंसैनिटी डज नॉट स्टैंड आउट। अगर सब कुछ कॉमेडी कॉमेडी है ना, तो फिर हाँ। कॉमेडी स्टैंड आउट नहीं करती है। देयर हैज टू बी सम सीरियसनेस। उस बीच में हल्की हल्की कहीं कॉमेडी आती है तो आपको हंसी ज्यादा आती है, करेक्ट। या कुछ एक अंडरलाइन एक सीरियस टोन चल रहा हो तो कॉमेडी में ज्यादा इफेक्ट आता है। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग था कि इसकी अराउंड जो हम दुनिया बना रहे हैं वो हम रियल, वो हम बिलीवेबल कैसे बनाए, ताकि हमेशा यही लगे कि इसके अराउंड की पूरी दुनिया तानिया और मिकेश है। तो हमारा कोर ये था कि इसके अराउंड जो लोग हैं वो लोग तानिया मिकेश हैं। हॉस्पिटल राइट। में हॉस्पिटल के लोग तानिया मिकेश हैं। फिर आपके जो गरीब परिवार के पास जाता है वहां पे गरीब परिवार तानिया मिकेश है। पुरुषोत्तम के पास जाता है तो पुरुषोत्तम तानिया मिकेश है। लास्ट के एपिसोड में इसको इससे ज्यादा जो क्या बोलूं कि इससे ज्यादा कमीने लोग मिल जाते हैं आखिरी एपिसोड में, तब इसको रियलिटी हिट होती है और तब इसकी जिंदगी पलटती है। तो इसलिए राइट। आसपास की चीजों को बहुत रियल रखा है। करेक्ट, करेक्ट। बट आप इसमें एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, जी एग्जीक्यूटिव जी प्रोड्यूसर भी हैं, सो ये जो जी जी। ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है अपने कंधों पे, सो वो आपके काम को आसान बनाती है, बिकॉज आपको पता है आप क्या आंक देना चाहते हैं कैरेक्टर को, या सीरीज को क्या एक तरह का वे देना चाहते हैं, और इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग। दोनों ही चीजें हैं। चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि काफी सारी चीजें करनी है। एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आप बजट में भी इन्वॉल्व होते हो। एज एन एक्टर आपको टाइम पे सेट पे पहुंचना है, लाइंस भी याद करनी है, और एज अ राइटर आपको टाइम पे एपिसोड्स लिख के भी देनी है। तो ये चैलेंजेस होते हैं, बट ये चैलेंजेस पॉजिटिव चैलेंजेस होते हैं जो आपको आपको इंस्पायर करते हैं कि आप मेहनत ज्यादा करें, आप काम ज्यादा करें, और आप चीजों को और बेहतर तरीके से करें। फिर आपको क्लैरिटी भी ज्यादा होती है, आपके पास फ्रीडम ज्यादा होती है, तो उस वजह से आपको हेल्प ही मिलता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो उससे मतलब हेल्प ही होता है। मतलब पर्सनली मुझे वो अच्छा ही लगता है कि अच्छा हाँ, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगा मैं। राइट, राइट। अच्छा, परमानेंट रूममेट्स जब आया था तब इंडिया में ओटीटी स्पेस जो है वो उतना एक्सप्लोर नहीं था, वेब स्पेस जो है वो उतना एक्सप्लोर नहीं था। लेकिन अब जो है काफी ज्यादा मशरूमिंग हो गई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत कंटेंट भी जो है बहुत प्लेटर है हमारे पास एज ऑडियंस। सो हाउ डू यू सी दैट चेंज? इट्स अ पॉजिटिव चेंज, मतलब बहुत अच्छी चीज हुई। मतलब मतलब ऑल थैंक्स टू टीवीएफ एंड अरुणाब की उन्होंने एक विजन देखा था कि यस 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद भारत में भी ऐसा होगा। सो वी वर द फर्स्ट मूवर्स कि नहीं भाई, राइट। मतलब क्योंकि हुआ क्या कि जो भी यंग लोगों की एस्पिरेशंस थी, जो यंग लोगों की कहानियां थी, वो हम ट्रेडिशनल जो स्टोरी टेलिंग है उसमें नहीं देख रहे थे। उसमें अच्छी अच्छी चीजें हो रही थी, पर जो एकदम यंग यंग लोगों की जो एस्पिरेशंस थे, उनकी जो कहानियां थी, वो बहुत कम लोग कह रहे थे, और हम्म। वो बहुत डायरेक्ट उन तक पहुंच नहीं रहा था। सो इंटरनेट एक ऐसा मीडियम था जो डायरेक्ट आप तक पहुंचता है और आप सीधा संवाद करते हैं। तो हमने इसलिए वो पहला शो किया। उसके बाद से तो ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे नए नए एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, राइटर्स को, फिल्म मेकर्स को, जो प्रोडक्शन में काम करना चाहते हैं, जो कैमरा डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले नए नए लोगों को बहुत मौका मिला है। और इस वजह से एक्सपैंड हुआ है, बिजनेस एक्सपैंड हुआ है। जैसे बिजनेस एक्सपैंड होगा और अधिक लोगों को काम मिलेगा, बिल्कुल। नौकरियां जनरेट होंगी। तो ये तो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा चेंज है कि एक नया एवेन्यू ही खुल गया लोगों के लिए। राइट। लेकिन अगर मैं एज अ क्रिएटर बात करूं कि जब जैसे आपने कहा दैट यू वर द फर्स्ट मूवर्स बेसिकली, ये जो वेब स्पेस की हम इंडिया में बात कर रहे हैं, लेकिन तब से लेके आज जब हम एडवेंचर्स ऑफ लियो की बात कर रहे हैं, जहां वेब स्पेस काफी एक्सप्लोर हो चुका है इंडिया में, ओटीटी अवेलेबिलिटी काफी जो रीच है फॉर ऑडियंस पहुंच चुकी है। सो देन उस लेवल को एक, क्योंकि ना लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आ जाती है कि इस ब्रांड से आ रहा है, फ्रॉम दीज मेकर्स आ रहा है, तो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो वो एक्सपेक्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर आप फील करते जी हमेशा। वो तो पहले दिन से फील होता है हैं? कि कुछ एक, हाँ मतलब वो तो मतलब स्पोर्ट्स एनालॉजी में काफी मैं बिलीव करता हूँ। तो अभी आपने एक अच्छा इनिंग खेल दिया, तो फिर एक्सपेक्टेशंस तो आपसे होंगी। और करेक्ट। आप ऐसे स्पेस में काम करते हो कि आप एक्सपेक्टेशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हो। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस लोगों की होंगी ही। और मतलब वही है कि हर इनिंग में आप सेंचुरी नहीं मारोगे, कहीं कहीं आप फेल भी करोगे। तो वो पार्ट एंड पार्सल है मतलब इस नौकरी का। और आप जब फेल करोगे तो लोग आपको थोड़ी गालियां देंगे, और जब अच्छा करोगे लोग ढेर सारा प्यार देंगे। तो वो तो दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस जॉब, जो हमको बहुत पहले से ही मतलब
दुनिया देखी थी तो पता था कि ये तो इस जॉब में होना ही है। तो राइट, मतलब नॉर्मल लगता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है उस चीज से। राइट, राइट। लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड की बात करूं कि आप इस लाइन में राइटिंग की, एक्टिंग की, प्रोड्यूसिंग की, आप कैसे आए? मैं मतलब मैं मुझे ऑनेस्टली बहुत बचपन से क्लियर था कि मुझे ये करना। अच्छा। मतलब मैं बहुत छोटा था तब मैं गोविंदा की फिल्में बहुत देखता था। तो गोविंदा, डेविड धवन, ये कादर खान, जॉन लीवर, ये जो पूरा गैंग था, तो इस गैंग का मैं बहुत बड़ा मतलब बचपन से बहुत बड़ा भक्त था मैं बचपन से ही। तो मुझे था कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये जैसे हंसा रहे हैं मुझे, तो मुझे भी जीवन में कुछ ऐसा करना है कि मैं ढेर सारे लोगों को हंसा सकूं। हम्म। अब फिल्म मेकिंग क्या होती है, फिल्म मेकर कैसे बनते हैं, स्टोरी राइटिंग क्या होती है, स्टोरी टेलिंग क्या होती है, वो सब पता नहीं था। बट बचपन से क्लियर था। तो इसीलिए मैं जो भी काम करता था उसमें मेरा उतना मन नहीं लगता था। और मैं मतलब दिमाग का शार्प था मैं, तो मैं कम पढ़ के भी पास कर जाता था। तो वो पास मार्क्स आराम से आ जाते थे एक रात पढ़ के ही, और वो चल रहा था। पर जब मैं पुणे आया और तो मेरे कुछ दोस्त थे यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में, और मैं पुणे में पढ़ाई कर रहा था। तो वहां पे तब 2009-10 के समय में अरुणाभ ने टीवीएफ स्टार्ट कर लिया था। तो उसमें आईआईटी बॉम्बे के मेरे कुछ उसमें दीपक मिश्रा थे, ओके। जो पंचायत के डायरेक्टर हैं। तो उनको मैं जानता था आईआईटी बॉम्बे में रहने की वजह से। तो उनसे मैंने बात की कि मेरी बात कराओ एक बार सर से, और देखो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैं गया, फिर मेरी इंटर्नशिप लग गई। और फिर इंटर्नशिप के 2012 में मेरी इंटर्नशिप लगी टीवीएफ में, और तब से मैं बस वहीं पे हूँ, टीवीएफ में ही काम कर रहा हूँ, और आगे भी करता रहूंगा भगवान की दुआ यस, से। बिल्कुल। और बिल्कुल जैसे आपने कहा ना, जिन लोगों को, जिन कॉमेडियंस को देख के आप बड़े हुए हैं, आप वही काम आगे कर रहे हो, टेकिंग इट फॉरवर्ड। सो ऑब्वियसली हम तो यही चाहेंगे, बट टेकिंग इट फॉरवर्ड के अगर काम की बात करें, सो व्हाट आफ्टर एडवेंचर्स ऑफ लियो? देखिए बहुत कुछ पाइपलाइन में है, मतलब बातें चल रही हैं, अभी थोड़े अर्ली स्टेज पे है, इस वजह से ज्यादा मैं डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा। बट काफी कुछ है टीवीएफ में लाइंड अप है, काफी पार्टनर्स के साथ, अमेजॉन मिनी टीवी के साथ भी काफी चीजें लाइंड अप है। तो उन सब पे काम चल रहा है, और जल्दी जल्दी सब कुछ मतलब डिटेल्स हम बताएंगे जैसे हम बताने की स्थिति में आ जाए। बिल्कुल, हम वेट करेंगे कि फिर हम इंटरव्यू करें, उन नए प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। पर जाते जाते, अभी तक जिन्होंने सीरीज नहीं देखी है, क्या आप कहना चाहेंगे टू दी ऑडियंस? प्लीज देख लीजिए, आपको मजा आएगा। कॉमेडी है इसमें, ड्रामा भी है इसमें, मस्ती मजाक भी है। तो प्लीज देखिए और हमें बताइए कैसा लगा, और आगे आप क्या देखना चाहिए। डेफिनेटली। तो आप कमेंट्स के लिए आनंदेश्वर रेडी रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए रेडी रहेगा, थैंक यू, और मैं थैंक यू। रेडी रहूंगी एक और इंटरव्यू के लिए, जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट रिवील करेंगे उसके बारे में बात करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।